दुबई एक मछुआरों के गांव से दुनिया का सबसे अमीर शहर कैसे बना। मॉडर्न दुबई की नींव रखने वाले शेख राशिद बिन सईद का मानना था तेल के कुएं एक समय के बाद नहीं रहेंगे, इसलिए पैसे कमाने के लिए और भी तरीके खोजने होंगे। लोग सोचते हैं आज का दुबई तेल की कमाई से अमीर है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। लंबे समय तक दुबई मछुआरों और समुद्र से मोती निकालने वाले गोताखोरों की बस्तियों का कबीलाई इलाका था। 1894 में दुबई ने एक बड़ा दाव खेला जिसका फायदा आज तक हो रहा है। उन्होंने विदेशी व्यापारियों के लिए दुबई को टैक्स फ्री जोन घोषित कर दिया। इसके चलते दुबई की जमीन व्यापारियों की पसंदीदा जगह बन गई। मोतियों के व्यापार से दुबई ने खूब तरक्की की। इसी बीच जापान में आर्टिफिशियल मोतियों की खोज हुई। दुबई का बिजनेस अचानक बैठने लगा। 1930 की मंदी और दूसरे वर्ल्ड वॉर ने भी खूब नुकसान पहुंचाया। दुबई पैसे कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी बीच 1958 में राशिद बिन सईद अल मखतूम ने दुबई की कमान संभाली। उनके सामने सबसे बड़ा संकट था आर्थिक तंगी। इसका तोड़ निकालने के लिए उन्होंने 1963 में दुबई की क्रीक को चौड़ा करवाया ताकि बड़े जहाजों को रुकने के लिए जगह मिल सके, क्योंकि जितने बड़े शिप रुकेंगे उतना ही इस इलाके का फायदा होगा। ये फैसला इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज साबित हुआ। इससे होने वाले फायदे को राशिद बिन सईद ने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में लगाया। फिर 1972 में पोर्ट राशिद नाम का एक क्रूज टर्मिनल बनाया गया और बड़े बड़े पैसेंजर शिप यहाँ आकर रुकने लगे। इसकी सफलता को देखते हुए जबेल अली में एक पोर्ट और बनाया गया। 70 के दशक में बना ये पोर्ट आज भी मिडिल ईस्ट का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। जबेल अली पोर्ट की लोकेशन इतनी अच्छी थी कि खाड़ी से गुजरने वाले लगभग सभी जहाजों का एक ही पड़ाव होता था। यहाँ उनकी मरम्मत होती, रिफ्यूलिंग होती। इसके चलते यहाँ एक अलग इकोनॉमी बन गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। जबेल अली को फ्री इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया गया। यहाँ कंपनियां अपने हिसाब से काम कर सकती थीं और उन्हें टैक्स भी नहीं देना होता था। उसी की देन है कि आज इस जगह पर दुनिया भर की करीब 9500 कंपनियां अपना बिजनेस करती हैं। एक तरफ ये सब हो रहा था, दूसरी तरफ दुबई के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें और रोड कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा था। दुबई की ऊंची ऊंची इमारतों ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसकी शुरुआत हुई 39 मंजिल का दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाकर। दुबई के पोर्ट से पैसा आ ही रहा था, लेकिन राशिद को ये अंदाजा लग गया था कि आने वाला समय एयर कनेक्टिविटी का होगा। उन्होंने 1985 में एयर एमिरेट्स नाम की एयरलाइंस की शुरुआत की। अभी तक तो सिर्फ बंदरगाह के आसपास के इलाके ही फ्री इकोनॉमिक जोन थे, पर 1990 में पूरे देश को ही फ्री इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया गया। इसी साल मखतूम बिन राशिद अल मखतूम ने सत्ता संभाली। उनके समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खूब जोर दिया गया। एक मैन मेड आइलैंड पर बुर्ज अल अरब नाम का 7 स्टार होटल बना। ये अपने समय का सबसे ऊंचा होटल था। 2006 में दुबई की बागडोर मोहम्मद बिन राशिद के हाथ आई। उन्हीं के समय में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनी। दुबई में मॉल, रिजॉर्ट, एडवेंचर पार्क खुलने लगे। इन्हीं सब चीजों ने दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बेशुमार पैसा आया। कच्चे तेल का योगदान इसमें ना के बराबर ही था। आज के समय में दुबई तेल से सबसे कम पैसा कमाता है। आंकड़े बताते हैं कि दुबई की जीडीपी का मात्र 1% हिस्सा ही ऑयल से आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।